कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है? नहीं, असल में ये हमारी आज की दुनिया का एक ब्लूप्रिंट है। वो नींव जिस पर हमारी पॉलिटिक्स, हमारा समाज, यहाँ तक कि हमारी सोच, सब कुछ टिका हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो हम आज बातें करते हैं, अधिकारों की, एक देश की, बराबरी की, ये सारे आइडियाज आए कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की कुछ बहुत ही जरूरी घटनाओं के सफर पर चलना होगा। देखिए, अपनी आज की दुनिया को समझना है ना, तो हमें उन ताकतों को देखना पड़ेगा जिन्होंने पुरानी दुनिया को तोड़कर एक बिल्कुल नई दुनिया बना दी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रांति, यानी रेवोल्यूशन के आइडिया से। इतिहास में ना दो ऐसी बड़ी क्रांतियां हुई जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स और हमारे सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इनसे एक नई सोच पैदा हुई कि आखिर सरकार और जनता का रिश्ता होना कैसा चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं दो बहुत बड़े मोमेंट्स की। एक थी फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी रूसी क्रांति। इन दोनों ने दुनिया को कुछ ऐसे जबरदस्त नए आइडियाज दिए जो आज भी हमारे समाज की नींव हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने सीधे सीधे राजशाही के आइडिया पर ही सवाल उठा दिया। मतलब ये जो सोच थी कि राजा को भगवान ने भेजा है राज करने के लिए, उसे पूरी तरह से चैलेंज किया और इसकी जगह आए आइडियाज जैसे आज़ादी, बराबरी और मानवाधिकार। अब बात ये नहीं थी कि प्रजा राजा की सेवा करेगी, बल्कि ये कि सरकार जनता के लिए काम करेगी। पूरा गेम ही बदल गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी बहस शुरू हो रही थी, और ये बहस सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, बल्कि ये थी कि देश के संसाधन यानी रिसोर्सेज किसके पास होंगे और समाज में बराबरी कैसे आएगी। उस दौर में यूरोप में समाजवाद यानी सोशलिज्म का आइडिया तेजी से फैल रहा था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां फैक्ट्रियां, जमीन, ये सब किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का हो। और इस सोच को असली जमीन मिली रूसी क्रांति के साथ। इसने पूरी बहस में एक नया एंगल जोड़ दिया, आर्थिक बराबरी और किसानों और मजदूरों की भलाई का। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं था, सवाल ये भी था कि एक इंसाफ पसंद समाज असल में दिखता कैसा है। लेकिन जाहिर है, हर कोई इन नए क्रांतिकारी विचारों से खुश नहीं था। लोकतंत्र और समाजवाद की इस लहर से कुछ लोगों में डर भी पैदा हो रहा था, और इसी डर और विरोध से 20वीं सदी की कुछ सबसे खतरनाक विचारधाराओं ने जन्म लिया। और इनमें सबसे भयानक थी नाजीवाद। जर्मनी में हिटलर के साथ आई ये एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो मानती थी कि एक नस्ल दूसरी नस्लों से बेहतर है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के खिलाफ ही नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी नींव ही यहूदियों के खिलाफ गहरी नफरत पर टिकी थी। इसने आज़ादी और बराबरी के हर उस आइडिया को नकार दिया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और इस सोच के नतीजे हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थे। इसने सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को ही नहीं तोड़ा, बल्कि लाखों अल्पसंख्यकों को, खासकर यहूदियों को, उनके जीने के हक से ही महरूम कर दिया। सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों पर जुल्म किए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए। सच पूछिए तो नाजीवाद ने इंसानियत पर एक ऐसा गहरा दाग छोड़ा है जो हमेशा याद दिलाता है कि नफरत भरी सोच कैसे पूरे के पूरे समाज को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो जब यूरोप में विचारों की ये जंग चल रही थी, तब दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या? इन बदलावों का असर उन पर कैसे पड़ रहा था? इसका जवाब मिलता है उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म में। यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और वो जिस तरह से फैल रहे थे, उसने दुनिया के दूर दराज के समाजों की शक्ल ही बदल दी। एक तरह से दुनिया का नक्शा ही दोबारा बनाया जा रहा था। देखिए, औपनिवेशिक ताकतों की जरूरतें कैसे सीधे सीधे स्थानीय समाजों की जिंदगी पर असर डाल रही थीं। चलिए भारत का ही एक उदाहरण लेते हैं। अंग्रेजों को अपने जहाज बनाने थे, रेलवे लाइनें बिछानी थी, और इसके लिए उन्हें चाहिए थी ढेर सारी लकड़ी। तो उन्होंने क्या किया? जंगल के नए कानून बना दिए, जंगलों की मैपिंग की और सिर्फ अपनी जरूरत की लकड़ी के लिए बागान लगाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों का जो जंगल से सदियों का रिश्ता था, उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और इन ग्लोबल बदलावों का इंसानों पर जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। सोचिए, घुमंतू चरवाहों जैसे समुदाय जिनका सदियों से एक खास तरीके से जीने का ढंग था, उनकी तो पूरी दुनिया ही पलट गए। देखिए, कॉलोनियलिज्म और मॉडर्नाइजेशन ने सीधे सीधे उन लोगों की जिंदगी को हिट किया जो सदियों से एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उनकी आज़ाद आवाजाही पर नई सरहदों और कानूनों ने रोक लगा दी।
उनके जानवर जहां सदियों से चरते थे वो चरागाह उनसे छीन लिए गए और आखिर में उन्हें मजबूरन मॉडर्न दुनिया की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा। तो हमने क्रांतियां देखीं, खतरनाक विचारधाराओं का टकराव देखा और ये भी देखा कि कैसे दुनिया का नक्शा ही बदल गया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि इतिहास की इन बड़ी घटनाओं की गूंज आज भी हमारी दुनिया में कैसे सुनाई देती है। समझने वाली बात यह है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। उन क्रांतियों से जो आइडियाज निकले उन्हीं पर आज हमारी डेमोक्रेसी और हमारे अधिकार खड़े हैं। वो जो विचारधाराओं की जंग थी वो आज भी हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स में जिंदा है। कॉलोनियलिज्म ने जो ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया था उसका असर आज भी महसूस होता है और दुनिया भर में लोग आज भी उन बदलावों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं घटनाओं ने हमारी आज की पॉलिटिकल बहसों, सोशल मूवमेंट्स और ग्लोबल रिश्तों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी इतिहास में हैं। तो इतिहास ने हमें ये ब्लूप्रिंट तो थमा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस ब्लूप्रिंट से आगे क्या बनाएंगे।